हाँ जी, 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं, ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। एक तो वर्ड प्रॉब्लम, दूसरा nth टर्म एंड इट्स एप्लीकेशन, तीसरा सम ऑफ n टर्म्स। ये nth टर्म AP की बात कर रहे हैं हम, अर्थमेटिक, सब कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही बात कर रहे हैं। और तीसरा टॉपिक सम ऑफ n टर्म्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमें टोटल कितने टॉपिक करने हैं इस चैप्टर के अंदर? 3, वर्ड प्रॉब्लम, nth टर्म इट्स एप्लीकेशन और सम ऑफ n टर्म एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है ये 5.1 है, 5.2 ये है और 5.3 ये है, ठीक है, और ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो इस चैप्टर के अंदर देखा जाए ना तो कंटेंट सिर्फ ये 2 ही टॉपिक हैं, 2 ही कंसेप्ट हैं, एक nth टर्म का और एक सम ऑफ n टर्म्स का। मैंने दोनों ही अभी नहीं करवाए हैं, मैंने दोनों टॉपिक नहीं करवाए हैं, लेकिन मैंने 5.1 के लिए सामान तैयार करा दिया है। मैंने ये बता दिया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, बेसिक बता दिया है कि अर्थमेटिक, नोट नहीं करना था, ये नोट कर लिया क्या? कोई बात नहीं, समझ लो ध्यान से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है मैंने बता दिया है। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज़ अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होती है वो हमें पता है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म डिफर बाय इट्स कॉन्जिक्यूटिव प्रीसीडिंग टर्म विद अ सेम कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। जब हर एक टर्म का डिफरेंस उससे पहले वाली टर्म से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकल जाए? सेम, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नहीं आए सेम तो नहीं होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हमने कल चेक भी कर लिया था। टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। nth टर्म को an से दिखा देते हैं। चलो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड करा रहा हूँ, थर्ड आप खुद करोगे, फोर्थ भी खुद ही करोगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ के डाउट कर लेता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट करा रहा हूँ। देखें भाई, फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, सबको मिल गया ना 99 पेज नंबर पर? आयुष मिल गया ना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द, प्रथम सही से बैठ, डज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये 4 सिचुएशंस दे रखी हैं, 4 पार्ट दे रखी है ना इसके। वो कह रहा है इनमें से कौन सी सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व, जो भी लिस्ट ऑफ नंबर मतलब सीक्वेंस, लिस्ट ऑफ नंबर बताया था सीक्वेंस। तो इन चारों नंबर में जो भी सीक्वेंस बन रही होगी उनमें से कौन सी सीक्वेंस किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और क्यों है बताना है, ठीक है। अब हमें इन चारों पार्ट्स में क्या लिखना होगा? लिस्ट ऑफ नंबर्स की। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है? फर्स्ट पार्ट में लिस्ट ऑफ नंबर्स पढ़े। वो कह रहा है द टैक्सी फेयर, यानी लिस्ट ऑफ नंबर क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर है द टैक्सी फेयर, यानी जो नंबर हमें लिखने हैं वो क्या लिखने हैं? टैक्सी फेयर के नंबर लिखने हैं। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद कितना टैक्सी फेयर लगेगा वो वाले नंबर हैं। व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो पहली टर्म तो पता लग गई आपको कितनी होगी? 15। सेकेंड टर्म 2 किलोमीटर के बाद कितने रुपए लगेंगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब अगले फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपये हैं और उससे एडिशनल नेक्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे? 8। तो 2 किलोमीटर बाद कितने रुपए लगेंगे? 15 + 8 यानी कि 23। दोबारा बताऊं क्या? क्लियर होगी बात? तो लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, नहीं, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपए? कोई दिक्कत? अब लिखेंगे फेयर आफ्टर सेकेंड किलोमीटर या 2 किलोमीटर्स, ₹23। कैसे निकाला मैंने 23? क्यों 8 ऐड किया? क्योंकि सेकेंड किलोमीटर के ₹8 एडिशनल लग रहे हैं। तो 2 किलोमीटर बाद फेयर इतना हो जाएगा, और 3 किलोमीटर बाद फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, 23 में 8 और ऐड कर दूं, ₹31 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्वेश्चन में बताई थी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी का फेयर हर एक किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर बाद इतने, 2 किलोमीटर इतना, 3 किलोमीटर के बाद इतने रुपए। तो लिस्ट ऑफ नंबर इज 15
23, 31। ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या दिखा रहा है? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। क्या ये एपी है? चेक करना है कि एपी है या नहीं है। A2 माइनस A1 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड टर्म माइनस, व्हाट इज सेकेंड टर्म? और फर्स्ट टर्म कितना आया? ऑल्सो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 31 माइनस कितना आया? क्या ये सेम है? और हर एक बार 8 ऐड हो रहा है, देयरफॉर डिफरेंस इज सेम। सो यस, इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये क्या बना रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में यस, दे आर मेकिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। रियल लाइफ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। जैसे कैलेंडर में एग्जाम्पल मिलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो कैसे, ये जून का कैलेंडर है। इस जून के कैलेंडर में ये थर्सडे में 3 फैक्टोरियल माइनस 3 लिखा है, ये मैथमेटिकल टर्म्स में है, यानी कि 9 माइनस 3 6। ये डेट है 6, थर्सडे 6 है। नेक्स्ट थर्सडे कब आएगा? 3 फैक्टोरियल हो गया हमारा, 9 6 वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट थर्सडे कब आ रहा है इसमें एक्स में, और नेक्स्ट में कब आ रहा है? 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, मतलब वैल्यू निकाल लेना 81 माइनस 64 करके। और नेक्स्ट कब आ रहा है? 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये जो वैल्यूज में थर्सडे आ रहा है ये सारा क्या बना रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? जैसे सपोज कि संडे आ रहा है 1 को, नेक्स्ट संडे कब आएगा? और नेक्स्ट संडे कब आएगा? और नेक्स्ट संडे कितना ऐड होता है? तो क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है? यस। क्लियर हुआ? तो ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ में। अगर सपोज करो आप, हाँ 22 आएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप 10 रुपीज सेव कर रहे हो डेली। कितने रुपीज सेव कर रहे हो? 1 डे के डेली। तो फर्स्ट डे के बाद कितने रुपीज सेव होंगे? फर्स्ट डे के बाद 10 रुपीज। सेकेंड डे के बाद कितने रुपीज सेव हो जाएंगे? फर्स्ट डे वाले 10, और सेकेंड डे फिर आपने 20 किए, 10 और किए। थर्ड डे में कितने हो जाएंगे? एंड सो ऑन। तो ये भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? यानी अगर आप सेविंग्स करते हो और वो सेविंग्स रेगुलर वैल्यू से बढ़ती हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से मान लो आपने 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा कराए और बैंक आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट 10% दे रहा है, कितना बनेगा? 10,000 माइनस का 10% होता है हमारे पास, ठीक है। 10% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10,000 का 10% निकाल लो, कितना आएगा? 1,000। 10/100 कर लेना ना, 1/10,000। सेकेंड ईयर का कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट? पढ़ा हुआ ना, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, एवरी ईयर कंपाउंड ऐड होता है। थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,000। एवरी ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर हम ये कहें 2 ईयर्स के बाद टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 2,000। 3 ईयर्स के बाद कितना हुआ? तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर हुआ? ठीक है। ये डेट वाइज ठीक था। ये मैंने 3 फैक्टोरियल तुम्हें बताया था 9 6 होता है। तो पहली वाली वैल्यू थर्सडे पे इसने क्या लिखा है? थर्सडे पे लिखा है 3 फैक्टोरियल माइनस 3। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 माइनस 3 कितना आएगा? 3। इसके बाद नेक्स्ट थर्सडे पे इसने 10x लिखा हुआ है। x का मतलब क्या? 10। तो कितना ऐड हुआ? और नेक्स्ट पे इसने लिखा है 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, मतलब 81 माइनस 64 कितना बना? इसका मतलब जो वीक में थर्सडे यानी मंथ में जो थर्सडे आ रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एवरी डे फॉलोज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हर 7 दिन के बाद वही डे रिपीट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो सेविंग्स का एग्जांपल हो सकता है, बैंक में इंटरेस्ट का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। और ये मंथ में ईयर वाइज ये सब एग्जांपल हो सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अभी यहाँ पर ये वाला एग्जांपल हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एज इट इज इन एपी, ठीक है। सेकंड भी मैंने ही कराना ना, नोट करना तो कर लो, अब कर लो, नोट करना तो। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? देखो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो लिखा हुआ है ना आपको, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है? पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा।
द लिस्ट ऑफ नंबर इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा। कंडीशन बोल दी, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, यानी कि हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स में अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बताना है। कब कब बताना है? when a vacuum pump remove 1/4 of the air present in the cylinder each time, it means आपको स्टार्टिंग में पता नहीं है कितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, तो लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, तो मान लो सिलेंडर में एयर कितनी प्रेजेंट है? x क्यूबिक यूनिट, ठीक है, x क्यूबिक यूनिट एयर है ना प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कितनी ले ली हमने? x यूनिट्स, ठीक है, x यूनिट्स लिख लो चाहे। अब वैक्यूम पंप कितनी रिमूव करेगा? वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड, एयर प्रेजेंट कितनी थी? x, तो रिमूव कितनी हुई एयर? x/4, कोई प्रॉब्लम? तो एयर रिमेनिंग कितनी होगी? एयर रिमेनिंग x में से माइनस कर देंगे, जितनी रिमूव होगी वो माइनस होगी, तभी तो रिमेनिंग एयर आएगी। कितनी एयर रिमेनिंग आ गई? यानी कि कितनी एयर रिमेनिंग आ गई? कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। अब वैक्यूम पंप फिर दोबारा कितनी रिमूव करेगा? वैक्यूम पंप रिमूव्स अगेन वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप कितनी एयर रिमूव कर रहा है? 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग। अभी प्रेजेंट में तो इतनी ही एयर रिमेनिंग होगी, लेकिन फर्स्ट रिमूव करने के बाद कितनी एयर रिमेनिंग रहेगी? 3x/4, और कितने रिमूव करता है? 1/4 ऑफ वट? जितनी एयर रिमेनिंग है, और रिमेनिंग कितनी है? 3x/4, तो 1/4 ऑफ 3x/, समझ में आया? दोबारा बताऊं, जितनी एयर, जितनी हवा बची हुई है उसका 1/4 वैक्यूम पंप रिमूव करता है। शुरुआत में x थी तो x का x/4 रिमूव कर दिया, फिर 3x/4 बची, फिर 3x/4 का 1/4 रिमूव कर दिया, यानी कि कितना रिमूव हो गया? मल्टीप्लाई करोगे ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब कितनी रिमेनिंग रह गई बता सकते हो? पहले कितनी थी उसमें से माइनस करेंगे ना, कितनी थी, और कितनी माइनस करेंगे? एलसीएम कितना आया? तो 4 3 12x माइनस 3x 9x बाय एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा ये प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम? चले आगे। अब देखना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, क्वेश्चन ने यही कहा था ना, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स इतनी इतनी एयर। तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर? यही तो लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज पहले x, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। मैंने कल बताया था प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, 3 टर्म्स काफ़ी हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो इसलिए कम से कम भी 3 टर्म्स तो कलेक्ट करेंगे ही करेंगे। है कोई दिक्कत? पूछ लो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? चलें आगे। अभी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो 3x/4 में से x माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, 3x माइनस 4x/4 कितना आ गया? माइनस करके दिखाऊं क्या? समझ में आ गई बात सभी को? दूसरी बार क्या करेंगे? a3 माइनस a2, तो 9x/16 में से क्या माइनस करेंगे? एलसीएम कितना आया? 16, 9x में से माइनस 4 3 12, तो माइनस का सफिशिएंट है इस बात को कहने के लिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो देयरफॉर आई कैन से a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1। थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से डिफरेंस, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि वो आ रहा है माइनस x/4, ये आ रहा है माइनस 3x/4, तो 3 मल्टीप्लाइड में आ गया। तो देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ सॉरी, 3x/ बिल्कुल सही है, 3x/16। बताओ भाई, कोई डाउट किसी को?
करो, नोट करो। थर्ड और फोर्थ पार्ट होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए। फर्स्ट टर्म ए दे रखी है उसने। ए कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है। और डी क्या चीज है? कॉमन डिफरेंस है। और फर्स्ट पार्ट हमें लिखनी कितनी है? फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी पहली 4 टर्म्स लिखनी है हमने। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ए कितना दिया और डी कितना दिया बता रखे क्वेश्चन में। ए 10 है और डी 10 है। देखो कैसे लिखोगे। तो हमें क्या लिखनी है? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट टर्म तो ए है और ए तो 10 बता ही दिया उसने क्वेश्चन में, यानी फर्स्ट टर्म तो 10 दे ही दी। नहीं आया समझ में? फर्स्ट टर्म तो बता दी ना क्वेश्चन वाले ने ही। अरे बाद में कर लिया नोट। फर्स्ट टर्म क्वेश्चन वाले ने बता दी। आगे कितनी लिखनी है? 3 और अब कौन सी टर्म लिख रहे हैं हम? सेकंड टर्म। A2 कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है अगर हम A2 में से फर्स्ट टर्म A1 को माइनस करें तो क्या चीज आएगी? कॉमन डिफरेंस। रीजन? डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? डिफरेंस ऑफ एनी टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम, और सेम डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया? 10। और यहां पर वैल्यू, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहां पर क्या डाल दें हम? 20। नहीं आया समझ में? एक सिंपल सी बात बताऊं, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो फर्स्ट टर्म में। तो फर्स्ट टर्म क्या थी? 10, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, कितना आ गया? क्यों ऐड किया? यहां से भी देख सकते हो। सेकंड टर्म की वैल्यू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस आ रही है ना, ध्यान से देखो। ये -A1 प्लस में चला गया ना, तो सेकंड टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, इसका मतलब जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डी का ही तो बचेगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया। फिर ऐसे ऐसे ये वाला कौन सा समझना होता है? नो करके। ये आपका स्टाइल है क्या? थर्ड टर्म, अच्छा जब यस करोगे तो फिर समझ नहीं आया, मतलब मैं ये समझ उल्टा। थर्ड टर्म कुछ समझ नहीं आया ना? नहीं आया। A3 माइनस A2 ये किसके इक्वल होगा? क्यों? डेफिनेशन ऑफ AP, डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस माइनस एनी टर्म थर्ड टर्म कॉन्जिक्यूटिव प्रीसीडिंग मतलब सेकंड टर्म। कितना आएगा डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस डी आएगा, हर बार सेम आता है। इसका मतलब A2 प्लस में चला गया यहाँ पर। इसका मतलब थर्ड टर्म कैसे ली जाएगी? सेकंड टर्म में डी ऐड कर देंगे। सेकंड टर्म कितनी है? यानी कि ये 20 कैसे आया था? 10 में 10 ऐड किया था, है ना? अब ये 20 में कितना ऐड कर दिया? 10। अब 30 में फिर कितना ऐड कर देंगे? क्योंकि फोर्थ टर्म किसके इक्वल आएगी? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी डी होगा बाय डेफिनेशन ऑफ AP। तो फोर्थ टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म प्लस डी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10, 20, 30, 40। ये फर्स्ट 4 टर्म्स होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। आगे भी चलता जाएगा, लेकिन उसने फर्स्ट 4 टर्म्स कही थी लिखने के लिए। तो दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो करना है नोट या हो जाएगा? बोलो, करना है क्या नोट? हो जाएगा? कुछ तो खुद भी करना है। ठीक है, ये सब एक्सप्लेन नहीं करना, ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए आता। तुम सीधा 4 टर्म्स लिख सकते हो। हाँ सीधा लिख सकते हो, कोई बात नहीं। सेकंड एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन में सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब घर से नहीं करके आएगा, मतलब सारे अभी कर लेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। A -2 है और D कितना है? 0। A -2 है, D 0 है। फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म -2 में 0 ऐड करो, फिर -2 में 0, फिर -2 में, यानी कि सेम ही रहेगा। थर्ड पार्ट है A 4 है और D कितना है? -3। पहले तो A लिखो 4, अब A में D ऐड करो, 4 में 3 माइनस कर दो, ऐड करा है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इस 1 में फिर -3 कर दो, अब इस -2 में -3 कर दो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। कर लोगे बाकी पार्ट भी? ठीक है, फिफ्थ कराऊं क्या? डेसिमल है तो क्या हो गया? ठीक है, आंसर मिला लेना, पीछे कहीं गलत कर दो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं भाई। फर्स्ट टर्म कितनी है? 3,
1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, देखो राइट द फॉर द फॉलोइंग एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो दे रखी है, चेक नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 3, तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म, इसको ए से दिखा लेते हैं, दैट इज 3। सेकंड थिंग हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म कितनी है, तो डी कितना आ गया, इसको A1 लिख देना फर्स्ट टर्म, ये आपका आंसर आ गया। है कोई दिक्कत, चेक करो, -1 -1 -2 -3 +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, हर बार सेम ही आएगा। तो डी कैसे भी निकाल लो, A2 - A1 कर लो या A3 - A2 कर लो, कैसे भी दो टर्म्स को माइनस ही करना है, हो जाएगा। इसे बाकी पार्ट क्या कराऊँ, फोर्थ करा दूँ। 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए कितनी दिख रही है, A1 0.6। अब कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस, तो 1.1, ये हो गया खत्म, ठीक है। और भी कोई कराऊँ, हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, और लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में मैं तुम्हें 2 या 3 पार्ट करा रहा हूँ, बाकी सारे खुद ही करने हैं, और जो नहीं हो, जो डाउट हो वो कल पूछ लेना। कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें ये बताना है इनमें से कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर प्रोग्रेशन एपी है तो क्या फाइंड करना है हमने, तो हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख देनी है। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, 4 - 2 A2 - A1 आ गया 2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, 8 - 4 तो 4। तो क्या ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस, इम्प्लाइज इट इज नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर AP होगा तो ही आगे कुछ करना, नहीं तो नहीं करना। क्लियर हुआ, चलें आगे। तो जस्ट खत्म हो गया क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको पता नहीं लग रहा है, एकदम देखते ही पता नहीं लग रहा नहीं AP है, मैं एक तरीका सिखाता हूँ, देखते ही पता लग जाएगा कि AP है या नहीं है। देखो ये डिवाइड में 2 है ना, इसको क्या सोच सकते हो, 4/2 नहीं लिख सकते, मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है ना, सबके डिनोमिनेटर में वैसा होना चाहिए। 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो 4/2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखो, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यस। हर बार डिफरेंस 1/2 का आ रहा है, देखो नहीं आया समझ में, ठीक है। बाकी 2 से नहीं, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेंज हो जाएगी। अगर तू 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन फर्स्ट टर्म 2 थी, अब फर्स्ट टर्म 4 आ गई, चेंज नहीं हो गया, AP तो बदल गई ना। हाँ वैसे तेरी बात सही है, तू ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करना चाह रहे हैं और उसको चेक करते टाइम हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी चेक कर सकते हैं। हाँ चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तेरा ये। अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, 11th क्लास में आता है टॉपिक, अगर हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, सपोज ये AP है, तो इसमें कोई भी नंबर आप सेम नंबर ऐड कर दो सभी में तो भी वो AP रहेगी, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी AP रहेगी, सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब भी वो AP में रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए 10 15 20, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, डिफरेंस 5 का, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 75 100 एंड सो ऑन, अभी भी देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसमें से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 13 18 एंड सो ऑन, अभी भी देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कोई भी नंबर ऐड कर दो, इफ यू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ईच टर्म बाय सेम वैल्यू k, द रिजल्टेंट प्रोग्रेशन विल ऑल्सो बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन उसका D तो बदल जाएगा, उसका A तो बदल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पर सिंपली ऐसे ही चेक हो रहा है। अच्छा ये भी देख सकते थे, ये 2.5 है और ये 3.5 है, तो वैसे भी 0.5 का डिफरेंस दिख ही रहा है। अब करोगे क्या, फर्स्ट टर्म तो पहले तो चेक करना है कि AP है या नहीं है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, तो 5/2 - 2, एलसीएम लिया हमने 2। क्लियर, एलसीएम क्या ले लिया 2 ले लिया, तेरा ध्यान है ना अभी,
पेन उसका गिरा, तू देख रहा था नीचे है 1/2। लास्ट टाइम भी समझाया था तेरे को, A3 माइनस A2। टेस्ट हुआ ना, कई दिन हो गए, अभी टेस्ट होने वाला, वो पहले वाले भी चेक नहीं हुए। क्या लिख दिया? अच्छा अच्छा A4, हाँ ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ? 3 माइनस, आगे बैठे तुम फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट पे बैठे तुम दोनों, कितना आ गया? 1/2। ठीक है, कुछ और ही ध्यान है, कहीं और ही सोचते हो। तो यस इट इज़ इन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस जो ये सेम आया इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा था नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है हमने, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे? जो हमने लास्ट टर्म होगी ना उसमें DD ऐड करते रहेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। ये 7/2 थी, ये 4 टर्म थी, तो A5 क्या बनेगी? 7/2 में कितना ऐड कर देंगे? कॉमन डिफरेंस, यानी कितना आ जाएगा? 4। A6 अब 4 में कितना ऐड कर देंगे? 1/2, कितना आ जाएगा? और अब 7 टर्म के लिए 9/2 में कितना ऐड कर देंगे? 1/2, कितना आ जाएगा? तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास? 4। दोबारा बताऊँ ये आ गया समझ? है कोई दिक्कत? अच्छा देखो भाई, नेक्स्ट कर लोगे अब? और कोई पार्ट करवाना है तो बताओ। ये नोट तो नहीं करने दे, हो जाएंगे, ये तो वीडियो देख लेना। 5th पार्ट कह रहे हो, चलो जो जो कह रहे हो करा देता हूँ। 5th पार्ट, रूट वाले से कोई दिक्कत नहीं होती। 3 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। तो देखो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 3 + √2 - 3, क्या वैल्यू आई? थर्ड में से सेकंड माइनस करते हैं, 3 + 2√2 माइनस, ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा? 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से माइनस होगा √2, 2√2 - √2, √2 कॉमन निकल देगा, 2 - 1 यानी √2 ही बचा। बताओ भाई कोई दिक्कत आई है क्या? बस हो गया चेक, इसमें से ये माइनस करोगे तब भी √2 ही आएगा। तो देयरफॉर यस इट इज इन AP। वाई इट इज इन AP? कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, अजीब इंग्लिश नहीं है। जो डिफरेंस कॉमन है तो फिर तो सेम ही होगा ना वो। ये डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जब डिफरेंस कॉमन ही हो गया तो कॉमन डिफरेंस आएगा, यही सही है, डिफरेंस इज सेम ही आएगा, है ना। बुक गलती कर सकती है, आप तो समझदार हो ना। और बताओ भाई, अब इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, 4 होगी। 5th टर्म क्या बनेगी? 3 + 3√2 में एक और √2 ऐड हो गए, और फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो रूट वाले क्वेश्चन में तो वैसे ही आसान हो जाता है सारा सिस्टम। ठीक है भाई, और बताओ 5th के बाद और कौन सा कराऊं? बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, कहो तो सारे ही करा देता हूँ। चलो मैं एक तरफ अपनी तरफ से करा देता हूँ। देखो रूट वाला ही क्वेश्चन, √2, √8, √18, √32। नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है अगर AP है या नहीं है। अब देखते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो √8 - 2 √2, क्या 8 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, प्राइम नंबर्स में करो एक्सप्रेस। भाई नाखून मत खा, हेलो मैच नहीं देखने आया हुआ, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इधर देख ले, आगे पीछे बाद में देखियो, अभी बोर्ड पर देख ले सिर्फ। 2 × 2 × 2 - √2, कोई दिक्कत है क्या? क्या कर रहा है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। कितने 2 बाहर आएंगे? 2 या 3? भाई मैंने ऑप्शन ही गलत दिया था, क्योंकि मैं देख रहा था तेरा ध्यान कहाँ है। अरे पेयर 2 का बन रहा तो एक ही तो बाहर आएगा। ठीक है, √2 आ गया समझ में? ये नहीं आया? कितने √2 है? 3 या 4 है? √2 कितने हैं यहाँ पर? अरे भाई इसे तो कसम खा लिया, मैं आंसर सही दूंगा ही नहीं। अरे ये √2 कितने लिखे हैं? जैसे यहाँ कितने x है? 1x ही तो है, तो कितने √2 है ये?
1√2 ये सिंपल। अब थर्ड में से सेकंड माइनस करें, क्या आएगा? थर्ड टर्म क्या है और सेकंड क्या है? √10 लिखने वाला तो कोई बच्चा नहीं है ना हमारे यहाँ। 18 - 8 10, ये वाला तो कोई बच्चा नहीं है ना अफलातून टाइप। ये तो ऐसा नहीं चाहिए हमें, गलत है वो, कहीं सीधा इसको माइनस कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 9, 9 को 3 × 3, मुझे बड़ा समझ आ रहा है। 3 बाहर आ गया, एक पेयर बना, और √2। 8 का 2 2 2 कितने बाहर आएंगे? 3√2 में से 2√2 गया, कितना बचा? 3 में से 2 1, यानी √2 बचा। सेम है या नहीं है? सेम है। अच्छा 32 का देख लें क्या हाल है 32 का। 4 4 जा 16 2 जा, इसका मतलब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये √2 था, ये 2√2 था, ये 3√2 था, ये 4√2 था, तो अगली वाली टर्म फिर 6√2 फिर, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यस। फर्स्ट टर्म √2, कॉमन डिफरेंस, अरे ये दिख यार, कॉमन डिफरेंस ही तो निकाला ये डिफरेंस है या कॉमन डिफरेंस है? डिफरेंस है ये तो, फिर इसी को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं अगर सेम आ गया तो। क्या नहीं आया? अगर सेम नहीं आया तो आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सोचना ही भाई, आप बोल रहे हो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, जो डिफरेंस कॉमन है, कॉमन होने के बाद भी सेम नहीं है। अजीब नहीं हो जाएगा वंश? है ठीक है। और बताना, और कोई है क्या? 14th पार्ट। अच्छा ये मैंने आपको जो कराया ये 12th पार्ट है, ध्यान से देखो तो ठीक है। 14th पार्ट कह रहे हो तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है? 5.1 कंप्लीट, और आज ही कर लियो, फिर कल का दिन सुबह फिर और एग्जाम्पल करने हैं आपको। बस पहले 2 एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। तो होमवर्क है 5.1 कंप्लीट कर लेना और एग्जाम्पल 1 और 2 कर लेना, ठीक है। 5.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट और 4th पार्ट मैंने जो नहीं करवाया है, ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, बाकी हो जाने चाहिए वैसे। अच्छा 14th पार्ट कह रहे थे, ये 1 स्क्वायर वाला, और इससे अगले वाला भी देख लेते हैं। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। अच्छा मैं एक और पूछ लेता हूँ, देखना। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? चेक करने के लिए पहले स्क्वायर को ओपन करो। 1 4 9 16 एंड सो ऑन। 4 - 1 और 9 - 4, क्या ये इक्वल है? नहीं। 3 इज नॉट इक्वल टू 5, डिफरेंस इज नॉट सेम, तो फिर कॉमन डिफरेंस नहीं बना वो, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्यूब में भी नहीं बनेगी, ठीक है। देखना 3 का स्क्वायर 9, 1 इसका 25, इसका दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये तो 8 आएगा डिफरेंस A2 - A1 का, और A3 - A2 का क्या आएगा? 16, तो 8 इज नॉट इक्वल टू, तो आंसर इज इट इज़ नॉट इन AP। आया समझ में? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, चेक करते हैं। 1 25 49, 25 में से 1 गया, 49 में से 25 गया, 73 में से 13 - 9 4, और हुआ क्लियर? नहीं हुआ, ठीक है। तो असाइनमेंट कल करें, असाइनमेंट कल करते हैं।